नमस्कार, मैं गौरव यादव। आप लोग दिन भर लगातार फ़ोन करते रहे, अहम डेट बताते रहे और उसका नतीजा हुआ कि फिर दोबारा गला खराब हो रहा है। और आप लोगों की संख्या सर्वाधिक है। जो गूगल फॉर्म भरा गया उसमें लोग बता रहे हैं कि ये संख्या लाखों तक पहुंच गई है। यदि वास्तव में ये संख्या इतनी पहुंची है तो उसका कुछ तो सबूत चाहिए। मैं भले ही आपका वकील न हूं, आप किसी दूसरे के माध्यम से बने हैं, लेकिन इस बात की तो क्रेडिट है कि सर्वप्रथम मैंने आपको आवाज़ दी थी और आपको बताया था, अपनी रोजी रोटी की कसम खा के बताया था कि आपको सर्वोच्च न्यायालय में आना चाहिए। आप आए हैं। अब इसमें अचयनित लोग जो इतने लोग हैं, या लिस्ट में लोग जो हैं, या उसके बाद एक थोड़ा सा 16,000 की लिस्ट में है, या गूगल की लिस्ट में है, उसमें झगड़ा लगाने का काम लोग कर रहे हैं। और जो पुरानी मसल थी अंग्रेजों को फूट डालो राज करो, वह वाली स्थिति बनती जा रही है। और आपस में ही भाइयों को, हम सबको एक होकर सरकार से पहले इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने पर काम करना चाहिए। उसके बाद जो मेरिटोरियस लोग हैं, नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के साथ साथ मेरिट के आधार पर, कोई भी हो, मेरे साथ आप हो चाहे न हो, चाहे किसी के साथ गए हो, अगर आपकी मेरिट हो तो आपको नौकरी मिले, ये मेरी मंशा है। और सभी लोग, जो लोग लिस्ट में नहीं हैं और जो लिस्ट में हैं, एक दूसरे से द्वेष का भाव न रखें। लेकिन मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोग तथाकथित नेता अभी भी अपने जो है आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और लाइव आकर, फेसबुक पर आकर कुछ ऐसी बातें बोल जा रहे हैं कि पूरे लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति बन जाती है। लोग बहुत ही परेशान हो जा रहे हैं। तो इस चीज़ से रुकिए। आपके चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, माननीय कोर्ट ने बुलाया है। ऐसा ना हो कि हमको विवश होकर मुख्यमंत्री को और आपके बीएसओ को ईमेल लिखना पड़े कि इन अपने अध्यापकों को स्कूल में रोकिए और इन पे सर्विस रूल्स और इनके एथिक्स कंडक्ट को पालन कराइए। ये मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ। ये अचयनित लोगों की लड़ाई है। इसमें चयनित लोग, आप मार्गदर्शन जरूर कीजिए, लेकिन ऐसा मत काम कर दीजिए आप लोग कि अचयनित आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की सोच सके और कार्रवाई कर दे। तो इसका ध्यान रखना आप लोगों को है। अब मुझे आज जो बहुत ही मौलिक जानकारी देना है, उसमें 3 चीज़ें हैं। मैंने आपको बता रखा है कि 72,825 की भर्ती है। आप लोग तो हमसे तेज निकले, आप लोग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से तेज निकले। जो जानकारी, हमारी आदत है कि जब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर देख लेते हैं तभी कुछ बोलते हैं। हम शाम को वीडियो डाले, कहे कि सुबह भी आ सकती है, और सुबह भी लिस्ट आई है कई, लेकिन माननीय कोर्ट का जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार का नहीं आ गया तब तक हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। माननीय कोर्ट के निर्देश पर इस सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री काम करती है, यह बात आप लोग जान जाइए। जज साहब कहे कि ठीक है, तुम लिस्ट नहीं निकाले, मैं इसको 8 बजे रात को जाकर सुनूंगा, तो रजिस्ट्री वो उनके लिए सारी व्यवस्था करेगी, चाहे कहीं भी हो। वो 8 बजे उनके घर पे बैठा देगी उनको, कोर्ट को। यदि कोर्ट की सुनने की मंशा होगी तो ये उनका बहुत पावर होता है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मत इतना कहना चाहता हूँ आपको साथियों कि अब आपका समय आ गया है कि आपको खुद का प्रमाण देना है कि हम अचयनित लोग हैं, हम छूटे हुए लोग हैं और हमको जगाने वाला गौरव यादव है। तो उसका एक प्रमाण आप दे दीजिए। मैं कोई शर्त नहीं रखता हूँ, न तो शर्त मानने वाला आदमी हूँ, न तो शर्तों पर जीने वाला हूँ, न ही किसी से डरने वाला हूँ। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, मीडिएटर हूँ। अगर कोई सोच रहा है कि मैं कुछ उल्टे पुल्टे शब्द लिख के इन साथियों का साथ छोड़ दूंगा तो वो अपने
दिन में स्वप्न देख रहा है। अगर मैंने इन लोगों को जगाने का काम किया है तो जब तक इस केस का निर्णय नहीं हो सकता है तब तक मैं सच्चाई वाली बातें बताता रहूंगा और किसी भी कीमत पर बताता रहूंगा। ये आप स्पष्ट रूप से जान ले लीजिए। मैं जिस दिन गया उस दिन के बाद से ये नेता लोग कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि गौरव ने सब कुछ करवाया है, लेकिन मैंने जरूर उस पर कहा था कि भीड़ हो गई, अधिवक्ता लोगों को आना चाहिए, लेकिन उसका आदेश माननीय कोर्ट ने कहा है। हमें विवश मत कीजिए कि मैं कोर्ट में कह दूं कि जनाब ये इनको चयनित लोगों में, लिस्ट के लोगों में ये जो अध्यापक बन गए हैं और अभी 15 साल से वेतन ले रहे हैं और फिर भी इसी में आकर जो है आपकी इमेज को धक्का दे रहे हैं, तो माननीय कोर्ट एक लाइन का आदेश पारित करेगी, सारी आपकी जो है हेकड़ी निकल जाएगी। ये आप समझिए। मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं विवश हूँ। इतने लोग फोन करते हैं कि आप लोगों ने कह दिया है कि पहले 16,000 को कर लेंगे, एक ही वकील बोलेगा, दूसरा कोई नहीं वकील बोलेगा। आप कहाँ पे हैं? आप समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे अधिक अगर संख्या में वकील है तो 16,000 या 16 दिसंबर के बाद वालों की संख्या है। वो भले मेरे पास नहीं आए हों, लेकिन मुझसे अच्छे अच्छे वकीलों के पास हो गए हैं, मुझसे वरिष्ठ लोगों के पास गए हैं। जो आप लाओगे उससे 100 गुना अच्छा वकील लाने की क्षमता रखते हैं। आप हमें विवश मत कीजिए कि हम सारे लोगों को एक बार सहयोग के लिए कर दें। हमारे साथी इतने मजबूत हैं कि एक आवाज पे जो है इतना सहयोग कर देंगे कि हम सबसे बड़ा वकील खड़ा कर देंगे और करेंगे भी। आज आप मैं कहना चाहता हूं, मैं अपनी प्लानिंग को डिस्क्लोज नहीं करता हूं, करने के बाद करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं आज, क्योंकि अब जो लोग बेचारे ईमेल करने से छूट गए थे, आपका अपना आईए नहीं दे पाए थे या आईए नंबर गलत हो गए थे, इनकी संख्या बहुत अधिक है और बहुत अधिक है। तो इसका मतलब जब हम जाएंगे, हमने आपको बताया था, तो हमारे साथ वो सारे लोग हैं कि नहीं गौरव आप इसको लीड कीजिए। तो ये तो बातें हैं हम बताना चाहते हैं, लेकिन अब 72,825 के लोगों को बताना चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर वह डेट जो है 25 फरवरी 2026 अपलोड हो गई है। आप हमें जितना देखना चाहते हैं, आप जितना फोन करने में अपना समय लगाएंगे, उससे कम ही समय पर यूट्यूब पर गौरव यादवा की स्पेलिंग है YADAVA है, ए जो है एक ज़्यादा हो गया है, तो वो खोज लेंगे। इस ये पिक्यूलियर नाम भी है। गौरव की स्पेलिंग तो सही है, GAURAV YADAVA। गौरव यादवा डाल के आप सर्च करेंगे तो हमारी सारी लंबी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसका फायदा आपको होगा, उससे ज़्यादा मुझे होगा। जो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, वहाँ पे मुझे आप जाकर जो मेरी वीडियो है 10 मिनट का देख लेंगे और पूरी प्रक्रिया का आपको ज्ञान हो जाएगा। मैंने इसे पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपने आईए देखेंगे, कैसे केस स्टेटस देखेंगे, आपका ऑफिस रिपोर्ट कैसे देखेंगे। ये 15 साल तक जिन लोगों ने काम किया आपको नहीं बताया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मात्र एक अधिवक्ता मैं हूं, गौरव यादव, जो अपना काम आपको बता दिया हूं कि आप देखिए और खुद समझिए और अपने मेधा का, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं निर्णय लीजिए। मैं चाहता तो उस वीडियो में बोलता कि मेरे पास सभी लोग आ जाओ, मैं आपको बना रहा हूँ, लेकिन मैंने नहीं बोला। मैंने ये बोला कि जिसे आप अपना विश्वसनीय वकील समझते हैं उसके पास जाइए। मेरे इस वाक्य का आप पालन किए, इसके लिए मैं आभारी हूँ। हमारे जो साथी वकील हैं वे लोग भी हमें देख के मुस्कुराते हैं। गौरव, आपने बहुत ही नैतिकता का और अच्छा काम किया है। अब 69,000 वाले लोगों को भी कहना चाहता हूं, और ये निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि देखिए, आप देखिए, अब ये 18 फरवरी 2026 को ये जो केस हुआ था,
दिस पिटिशन वाज ओरली मेंशन टुडे। ओरली मेंशनिंग वैसे अलाउड नहीं है और विशेष परिस्थितियों में माननीय कोर्ट ने इसको सुना है। जो हम लोग की साथी रही, हम लोग के साथ इलेक्शन लड़ी, ऐश्वर्या भाटी जी बहुत अच्छी हम लोग के दोस्त रही हैं, सीनियर हैं और इस समय वर्तमान में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। उन्होंने मेंशन किया और कहा कि आपके जो ओरल सबमिशन पर हम इस पे काम करते हैं उसमें टाइम लगेगा, इसलिए इसकी डेट जो है आप बढ़ा दीजिए। और लिख दिया, माननीय कोर्ट ने लिखा है अपने तीसरे पैरे, इन व्यू ऑफ देयर आप रिलीज द लीड स्पेशली पिटिशन अलॉन्ग विथ ऑल कनेक्टेड मैटर ऑन 19 मार्च 2026 आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी भी इसमें संशय है थोड़ा सा कि माननीय जो जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच है, उन्होंने उसको कहा कि आप 19 मार्च 2026 को सुनिए, आफ्टर माननीय जस्टिस सूर्यकांत के आदेश के बाद इसको आप कर दीजिए। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस सूर्यकांत जी पूरे दुनिया में फेमस हैं अपने कार्यशैली को लेकर। दीपांकर दत्ता तो दुनिया के बाद भी अगर जो दुनिया होगी उसमें भी फेमस हैं टीटी का आदेश देने के बाद। और राज्य सरकार क्या करने जा रही ये बातें हैं। तो अगर मैं समराइज कर दूं कि 72,825 की जो डेट है वो आप यहाँ पर खुद देखिए, उसकी डेट आपकी है 25 फरवरी 2026 को है। और माननीय कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, वो कितने बजे लगेगी, ये स्पेशल बेंच बन के रहेगी। बहुत सी बातें कहनी होती हैं लेकिन वो छूट जाती हैं। आज मैं बस इतना आपसे आत्मनिवेदन कर रहा हूँ कि जनहित में लोगों की मेरी बात तत्काल उनके पास उनके मोबाइल में नोटिफिकेशन चली जाए, इसलिए गौरव यादवा के इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और अपने नैतिकता का पालन करते हुए कि मुझे सूचना मिल गई, अपने साथी के लिए, अपने साथी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने साथी वाले को मैसेज के, अपने साथी वाले इंस्टाग्राम पर उसको साझा इसलिए कर देना कि सही सूचना उनको चली जाए। क्योंकि मेरी अपनी सदैव से आदत रही है कि जब तक मैं सुप्रीम कोर्ट में देख लेता हूँ, जो आप बताते हो, मैं भले ही अनभिज्ञता आपसे बताता हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे भी सारा पता चल जाता है कि क्या है, कब डेट हो गई, कब तक लिस्ट दिखा रही थी, कब काज लिस्ट हट गई, सब मुझे पल पल की जानकारी है। लेकिन एक नैतिकता होती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट का सम्मान किया जाए। अगर आप लोग ज़्यादा करेंगे तो उस पर भी जांच बैठ जाएगी कि कहाँ से ये सूचनाएं लीक हो रही है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, तो इसकी गरिमा पे, इसके मान सम्मान पे, इसकी कार्यशैली पे आप लोगों पर कोई बात कहने से पहले बहुत सोचना पलटना चाहिए, बहुत समझ के बोलना चाहिए। अंत में बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी अचयनित लोग हैं सबको मिलके काम करना होगा। आप लिस्ट में आ गए हो इसलिए अपने छोटे भाई के साथ असमानता का व्यवहार कीजिए, दुर्व्यवहार कीजिए, उनके अपने में प्रतिस्पर्धा कीजिए, नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है। बस इतना सा करना है कि हम और जितने योग्यता योग्य वाले लोग हैं, मेरिटोरियस लड़के हैं, उन सबको नौकरी दिया जाए। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी शक्ति को अगर ये लोग बांटेंगे तो उसमें सरकार सफल होगी। अगर आप सभी लोग एकजुट रहोगे, लिस्ट वाले, उसके बाद जो 2000 लोग वो वाले, गूगल लिस्ट वाले, और जो लोग अभी भी छूट गए हैं, वो जो लोग मुझे वीडियो ये देख रहे हैं, आपके संपर्क में बहुत से ऐसे लोग होंगे कि अभी वो कुंभ किरणाई निद्रा में सो रहे होंगे। उनको इस मेरे YouTube का थोड़ा सा साउंड सुना देना ताकि वे सुन लें और अपनी कुंभकर्णी निद्रा को त्याग करके सहायक अध्यापक बनने वाले रास्ते पे चलना शुरू कर दें। वह रास्ता आपका ये है, गूगल फॉर्म भरा जा चुका है। उसके बाद उसको, और मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि जो गूगल फॉर्म भरने का समय दिया गया था वो अपर्याप्त था। इस बात को
भी मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, जितने भी वकील लोग हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, और खुले चैनल पे कह रहा हूँ, खुली मीडिया के बीच में कह रहा हूँ कि गूगल फॉर्म का जो समय है, अगर डेट बढ़ गई 25 तारीख तक, उसे नोडल महोदय माननीय कोर्ट से किसी तरह से इंस्ट्रक्शन लेकर उसकी भी डेट एक्सटेंड करें, ताकि लोग जो है उसको दोबारा भर सकें। एक बहुत मौलिक बात है, चाहे मेरे लोग क्लाइंट हो, चाहे अन्य लोगों क्लाइंट हो, गूगल फॉर्म भरने में कुछ गलतियां हो गई हैं, तो मैं चाहता हूं उसको भी रेक्टिफाई करने के लिए, उस डिफेक्ट को भी क्योर करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को एक अवसर मिल जाए। अब आप डाटा, मैं समझ सकता हूं वो एक्सेल शीट का डाटा होता है, मैं आपको बताता कि गूगल शीट क्या होती है। अगर थोड़ा सा कैमरामैन मुझे इजाज़त दें तो मैं चाहता हूं कि गूगल शीट कैसे बनती है वह बात बताना चाहता हूं। देखिए, कोई आपका ईमेल होता है, यहाँ पे आपकी 6 बिंदी होती हैं और 6 बिंदी होती है, मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा, अकाउंट हो गया, सर्च हो गया, बिजनेस हो गया, आपका डॉक्स हो गया, डॉक्स के बाद फॉर्म्स। ये देखिए जो आपका फॉर्म्स वाला मामला होता है, यही चीज़ है। अब इसमें आप कोई न्यू फॉर्म लेना चाहते हो, देखिए मैंने अपने 2 बनाया, सुप्रीम कोर्ट, MRC मैटर था, पार्टी इनवाइट था और कई, तो इसमें जो डाटा होता है ये ऐसे बन जाता है। इसी तरह से नाम था UPTT का, उसमें आप क्वेश्चन आंसर बना देते हैं और भरते हैं। तो इसमें भी अवसर दिया जा सकता है। ये इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, लोगों के पास सही जानकारी थी, लोगों के पास आईए थी, लोगों के पास सब कुछ था, लेकिन जल्दी की जल्दी भर जाए, मेरा जल्दी फॉर्म भर जाए, नहीं तो लेट हो जाएगा, छूट जाएगा। अपने तो अपने हमारा जीवन भी आप लोगों ने दुर्लभ कर दिया था, सांस लेना दुर्लभ हो गया था। तो मैं चाहूंगा कि इस गूगल फॉर्म को भी एक बार सुधार करने का मौका मिले, ताकि माननीय कोर्ट के सामने जो अवसर जाए वो साफ सुथरा जाए। जैसे हम लोग पहले क्लास में नोट्स लेते थे तो प्रोफेसर साहब तेज बोलते थे तो थोड़ा हो जाता था, उसमें कटपीट हो जाती थी, कुछ गलतियां हो जाती थी, लेकिन जब घर जाकर उसको फेयर करते थे तो उसमें गलतियां को सुधार जाता था। तो पहले बार जो हमने भरा था उसमें गलतियां हैं, अब दोबारा जब भरने जाएंगे तो उसमें एकदम सुधार होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी और सारे अभ्यर्थी अब जान गए हैं गूगल फॉर्म कैसे भरना है। तो ये सभी लोगों की एक सामूहिक मांग जरूर होना चाहिए कि गूगल फॉर्म की जो है डेट बढ़ाई जाए, उसमें जो डाटा गलत एंट्री हो गया है उसको सुधार करने का भी अवसर दिया जाए, ताकि लोग मात्र एक गलती से माननीय कोर्ट के सामने ये न जा पाए कि ज्यों ही उन्होंने सबमिशन का फॉर्म भरा तब तक उनका वकील ने खोज कर उनको बता दिया कि हाँ जी, ये बोल रहे हैं आपका हमने बनाया था आईए नंबर, आपका इस केस में ये आईए नंबर है, लेकिन वो 1 मिनट पहले जो है अपना गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया था। तो ऐसे हजारों केसेस हैं, लोगों ने डेटा अपना जो डाटा लिखना चाहिए था नीचे में लिख दिया ऊपर में, कि करंट प्रोसीडिंग का लिखना चाहिए था 2017 से पहले के लोग 2017 में थे उसको नीचे लिख दिए। तो व्यवहारिक गलतियां हुई हैं, मानवीय भूल हुई है, उसको सुधार करने का के लिए मैं चाहता हूं कि भी एक अवसर मिले। और एक सबसे बड़ी बात, इसके बाद कोई न छूटे जिसकी आईए में दाखिल हुआ हो, तो इस केस में जितनी आईए पड़ी हैं या इससे केस से संबंधित जितने केस एक दूसरे से टैग रहे हों उसमें आईए पड़ी हों, उसको भी सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि लोग अपना नाम खोज सकें, लोग अपना आईए नंबर खोज सकें, अपने पिता का नाम खोज सकें, अपना टीटी का रोल नंबर समझ सकें, अपना कैटेगरी खोज सकें, अपने पता से खोज सकें। अगर ये भी काम हो जाता है तो मैं समझता हूं कि माननीय जस्टिस करोल और बर्ले साहब जो है कंप्लीट न्याय करेंगे, पूर्ण न्याय करेंगे, जो उनके विशेषा अधिकार के अंतर्गत आता है। 100 जो SLP होती है संविधान के अनुच्छेद 136 में होती है, और जो महापावर है वो अनुच्छेद 142 है। इस अनुच्छेद की शक्तियों का प्रयोग करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्याय हित में कोई भी आदेश पारित कर सकती है। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इस YouTube के इस
वीडियो को अधिक से अधिक जो है लोगों को सोचने के लिए, समझने के लिए, न्याय की लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए जरूर साझा करेंगे। और मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करके ये दिखाएंगे कि गौरव यादव ने हमारे साथ हमको आवाज़ दिया, हमको जगाया, तो हम उसको चैनल को सब्सक्राइब करके ये दर्शाना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। आप एक रहोगे तो मजबूत रहोगे, आप अनेक बनोगे तो कमज़ोर निश्चित बनोगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपका आने वाला 25 जुलाई और 19 मार्च उत्तर प्रदेश में अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में ऐतिहासिक दिन साबित हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गौरव यादव, अधिवक्ता और मीडिएटर, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। अभी भी जो लोग कोई अपना डाटा भूल गए हों उसे मेरे 9999262113 पर जरूर भेजकर 25 तारीख से पहले या वो 19 मार्च 2026 से पहले अपना याची जरूर बन लें। धन्यवाद और आभार।